एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आपने न्यूज़ सुनी होगी कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है, जो कि दिल्ली के सीएम है। और ये मतलब ये नॉर्मल अरेस्ट नहीं है। इसके बाद एक बहुत बड़ा जो 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 उनका सपोर्टर है, उनके जो कामों का सपोर्टर है, चाहे वो दिल्ली के लोग हों चाहे अदर स्टेट के लोग हों, एक बहुत बड़ी जो क्राउड है उनके सपोर्ट में उतर आया है। और अगर आपने अभी कुछ समय पहले या कल से लेके आज तक, मतलब 23 मार्च को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 22 और 23 मार्च को आपने अगर बीजेपी की पोस्ट देखी होंगी ट्विटर के ऊपर, जो बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से शेयर हो रही हैं, वो एक मतलब तरीके की मॉकिंग वाली जो पोस्ट है कि मतलब वो कांग्रेस को मॉक कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को मॉक कर रहे हैं या आप पार्टी को मॉक कर रहे हैं उनके अरेस्ट के ऊपर। तो अगर आप उन पोस्ट को एनालाइज करेंगे, उन पूरे जो जितनी भी वो बातें बोल रहे हैं उन पोस्ट में, उनको आप देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये एक सोची समझी साजिश की तरह हो रहा है। मतलब कि एक तरीके से इनडायरेक्टली अगर हम कहें, हालांकि आप ये चीज़ें यूपीएससी में नहीं यूज़ करेंगे, पर जो हम लोग आपस में एक कन्वर्सेशन में ये बात समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका एक गलत यूज़ हो रहा है जो विपक्ष है उसको कमज़ोर करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। हालांकि देखिए, ये करंट टॉपिक है आपको, लेकिन ये पॉलिटिक्स से भी रिलेट करता है, तो आपको इससे यूपीएससी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कि अरविंद केजरीवाल जी की जो अरेस्ट हुआ है वो सही है गलत है। इस तरीके के यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यूपीएससी क्या पूछने वाला है, और यकीनन इसके चांसेस वेरी हाई हैं, बहुत प्रोबेबिलिटी कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछने वाला है कि क्या इन जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इवन चुनाव आयोग हो गया, उसके ऊपर अभी कुछ समय से बहुत सवाल उठ रहे हैं। तो इन जो ये संस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट सरकारी संस्थाएं हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। इनके जो रेगुलेशंस हैं, इनकी जो पावर अथॉरिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इनको किस तरीके से स्वतंत्र बनाया जा सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका होगा वो डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी को बनाए रखने के जो एक सरकमस्टेंस है उसके अंदर होगा। और आपको इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो और चाहे मेंस हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। चाहे वो चुनाव आयोग से क्वेश्चन बन सकता है, ईडी से क्वेश्चन बन सकता है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ से क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ से क्वेश्चन बन सकता है, सीबीआई से क्वेश्चन बन सकता है। और इन संस्थाओं की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे डेमोक्रेसी में, और क्यों इनको फ्री होना चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में ना काम करने के लिए। और इन चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे यूपीएससी के मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए। तो ये एक मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि क्यों ये टॉपिक्स अब इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं कि यूपीएससी इनसे क्वेश्चन 100% पूछने वाला है। और ये यूपीएससी का इस बार फेवरेट टॉपिक रहने वाला है, चाहे वो आपका गवर्नेंस हो, चाहे वो आपका पॉलिटी वाला सेक्शन हो, चाहे वो आपका थर्ड पेपर बनता है, क्योंकि थर्ड पेपर में भी आपके कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पर इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे अभी मैं आपको एक थर्ड पेपर के लिए एक न्यूज़ आपको बता दूँ, जैसे आरबीआई ने भी पेटीएम को बैन किया। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका इशू बनने वाला है। वो डायरेक्ट पेटीएम से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे या पेटीएम के बैन पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन आरबीआई किन चीज़ बेस पे ये कर सकता है, किसी इतनी बड़ी बैंक को बैन कर सकता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी वो पूछी जा सकती हैं। और ये था पेपर 4, पेपर 3, और इसी से रिलेट करके अब देखिए, जो अरविंद केजरीवाल वाला जो मैटर है या मनीष सिसोदिया जी वाला मैटर है, वो जाएगा आपके पेपर 4 में भी, जहाँ पे एथिक्स में आपकी इंटीग्रिटी और प्रॉबिलिटी वाले सेक्शन में ये, और इवन अकाउंटेबिलिटी वाले सेक्शन में भी ये क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं।
तो ये टॉपिक्स ऊपर से लेके नीचे तक, दैट मीन्स पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक सब में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आप इन टॉपिक्स को ध्यान में रखिए। हालांकि आपको करंट न्यूज़ पे अगर है, जैसे कि जो अरेस्ट हो रहे हैं, उस पर आपको इतना अगर ध्यान नहीं रखना है मत रखिए, लेकिन ये जो ईडी है या जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्या रेलेवेंस है, क्यों ये इम्पोर्टेंस है, इनकी क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए और क्या ये ड्यूटीज़ और कैसे इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इन चीज़ों पे आप जितना ज़्यादा गहन अध्ययन कर लें वो आपके आंसर को बिल्कुल तराश के रख देगा। और यकीन इसके चांसेस वेरी हाई हैं, प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है कि यूपीएससी इन टॉपिक्स से क्वेश्चन फ्रेम करने वाला है 2024 के मेंस एग्जामिनेशन। तो मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। इस वीडियो का एक ही जो मेरा पर्पस था वो ये था कि मैं आपको ये बताऊँ कि यूपीएससी इस बार किस तरीके के क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है। तो ये एक सिनेरियो था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ, और मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक यू।